श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूर्णिमा क्या है? आज हम आप लोगों को पूर्णिमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। पूर्णिमा का दिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन चंद्र अपनी पूर्ण अवस्था में होता है। यह दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इस दिन कर्म में दान स्नान करना चाहिए। लोगों की मान्यता है कि इस दिन स्नान करके दान करना चाहिए। इससे अपने कर्मों को यहाँ पर अच्छा हम बना सकते हैं और अपने पापों से छुटकारा भी पा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हमें मनवांछित फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। पूर्णिमा क्या है? हमारे जीवन में माघ के महीने में पड़ने वाले पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। इस साल माघ पूर्णिमा 16 फरवरी को मनाई जाएगी। अगर आपको अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा पानी है तो आपको कुछ उपाय कर लेने चाहिए। इसी दिन माघ के पूर्णिमा वाले दिन शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा करते वक्त 7 गोमती चक्र को रखकर उसमें हल्दी कुमकुम अक्षत पुष्प से पूजा करके आप उसे रख दें और इसी के साथ में आप 5 कौड़ियों की भी इसी प्रकार से हल्दी कुमकुम और तिलक लगाकर वगैरह पूजा कर सकते हैं और इनको इसी प्रकार से रख देंगे रात में और दूसरे दिन सुबह उठाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। इसी प्रकार से अगर आप तुलसी में जब जल चढ़ाते हैं सुबह के समय, तो तुलसी का जो जल होता है, जल में आपको काले तेल, अक्षत, पुष्प और उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर आप अगर जल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि की कभी कमी नहीं आती है। आप शाम के समय तुलसी पर एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। ये करने से आपके घर में धन की लक्ष्मी की यहाँ पर हमेशा पूर्ति रहती है। इसी प्रकार से आप पीपल के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय आपको यहाँ पर जल चढ़ाने में थोड़ा सा अक्षत, उसके साथ में आपको गुड़ या शक्कर और साथ में आप यहाँ पर शहद भी ले सकते हैं। ये सभी मिलाकर जल में आप ज़रूर अपने पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और इसी के साथ में आप स्वास्तिक बनाएं और यहाँ पर घी का दीपक जलाकर अपने पीपल की वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से घर में हमारे जो भी परेशानियां आ रही होती है वो परेशानियां दूर हो जाती हैं। शाम के समय एक दीपक अपने दरवाजे, जो मेन दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे के बिल्कुल बाएं हाथ की तरफ आपको एक घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इसी प्रकार से हम शाम के समय माघ पूर्णिमा के दिन शिव शंकर भगवान की पूजा भी करते हैं। इसी प्रकार से आप विष्णु भगवान में पीले रंग की मिठाई चढ़ा सकते हैं और साथ में यहाँ पर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग भी लगा सकते हैं। जब आप तुलसी की पूजा करते हैं तो तुलसी में भी आप खीर का भोग लगा सकते हैं। यह करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार से माघ पूर्णिमा की पूजा सभी व्यक्तियों को अपने घर में करनी चाहिए और यह पूजा करना अपने जीवन के लिए बहुत ही सार्थक होता है। इस प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना और विष्णु भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुछ उपाय हैं जिनको आपको करना है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। तो अब हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। और जी, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी नई आने वाली वीडियो भी आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकेगी। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।